नमस्ते सर। नमस्कार। स्पाइन सीधी, 3 बार का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरि, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें तो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष अनीता जैन मैडम उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की क्लास के फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा भारद्वाज उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभुजीत कौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित है, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वीना शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त एक कुप्रशर
हाँ, एक और प्रीत हमारे बीच में उपस्थित है, उनका स्वागत है। और एक और ज्वाइन किया उन्होंने एक्यूप्रेशर के नाम से। इसके अलावा सुरेश बाबू जी ने भी ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। अमरजोत, अच्छा, अमरजोत एक्यूप्रेशर अमरजोत जी के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस विधा को, एक्यूप्रेशर विधा को, ये ऊंचाई और दर्जा मिला हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे कराने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि हमारी विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 3 में बात कर रहे हैं चाइनीज पर। तो हम लोगों ने चाइनीज पर इसके पहले लिम्फ मेरिडियन एक नाम सुना था, जो हमको सुपरफिशियल लिम्फ मेरिडियन हम लोग कह रहे थे, जो सुपरफिशियल लेवल पर एक्टिव होती है और वो है सफाई के लिए। तो ये न्यूट्रिशन ना हो करके बल्कि ये उसको वेस्टेज को हटाने के लिए, सफाई के लिए है, तो इसलिए दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हम अनीता जैन जी का पुनः स्वागत करते हैं। और उन्होंने इसके पहले इसका एक कुछ पार्ट लिया था, आज वो उसके अगले पर शुरुआत करेंगे। तो मैं इसको शेयर कर दे रहा हूँ। ओवर टू अनीता जी। म्यूट है आपका, म्यूट है मैडम। हाँ हाँ, सॉरी। नमस्कार सभी को, अरविंद सर को प्रणाम करते हुए और सभी साथियों को प्रणाम करते हुए मैं आज की क्लास शुरू करती हूँ। क्लास में हम अभी तक एलवाई मेरिडियन की चर्चा कर रहे थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरिडियन है। उस पर हम बहुत सारे उसके कार्य और उसके यूजेज हम काफी सारे हम उनको देख चुके हैं। अब जो कुछ और थोड़ा जो रिमेनिंग पार्ट है हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी तक LY6 तक हमारा हो चुका था। आज में LY7 से हम इसको शुरू करेंगे। तो LY7 जो लेफ्ट साइड का इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक ट्रंक का बिंदु है, आंतों की लसिका प्रखंड का माप बिंदु है। ये जो लेफ्ट साइड प्रॉब्लम होगी इंटेस्टाइनल, उसमें हम LY7 को यूज करेंगे। अब दूसरा आता है LY7 राइट साइड। अगर हम उसको राइट साइड लगाएंगे तो हमें वो राइट साइड उसके लिए जो प्रॉब्लम होगी तो उसको हम राइट साइड लगा करके हम उसको यूज करेंगे। ये मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स ऑर्गन को बॉडी से जोड़ने वाला मेसेंट्रिक होता है। ये इसका MP पॉइंट है। ये आंतों को बांधने वाली झिल्ली के लसिका ग्रंथि का बिंदु है। ये मेसेंट्रिक मेम्ब्रेन इन द कैविटी ऑफ द एब्डोमेन विच सब्सटेंस एंड हाँ, उसको बांधने वाली एक झिल्ली जो होती है जिसको सिरोसा कहते हैं, ये उसका बिंदु है। उसमें अगर जो भी प्रॉब्लम होगी तो हम LY7 राइट साइड जब हम उसको यूज करेंगे और राइट साइड जो प्रॉब्लम होगी, सिरोसा में जो प्रॉब्लम होगी, उसके लिए हम LY7 को हम यूज कर सकते हैं। अब आता है LY7A। ये MP ऑफ सीलियक लिम्फेटिक ट्रंक का पॉइंट है। ये नाभि के बीच के स्थान का कुक्षी कहलाता है। ये नाभि के बीच का जो स्थान है उसमें जितने भी सभी ऑर्गन्स जैसे आते हैं, इस कैविटी में सभी ऑर्गन आते हैं, जैसे स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन एंड पार्ट्स ऑफ द इंटेस्टाइनल कुछ, उन सब के लिए ये LY7A बिंदु है, उसे यूज किया जा सकता है। और जितनी भी इसमें जो प्रॉब्लम होगी तो हमें LY7A पॉइंट हमें यूज करना चाहिए। अब आता है MP ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइन में जब लेफ्ट साइड कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे ये आंतों के बाईं तरफ के लिम्फ स्राव का माप बिंदु है, अथवा ये मेसोलिक तथा मेसोसिग्मोइड लिम्फ नोड के से संबंधित है। ये बड़ी आंत को बांधने वाली झिल्ली होती है तथा ये मेसोसिग्मोइड
अंतःग्रावी सिग्मोइड कॉलन को बांधने वाली एक झिल्ली है, उसका ये स्पेशल एक बिंदु है ये। तो इसके लिए ये जो कॉलन में जो भी कोई प्रॉब्लम होगी मेसेंट्री कॉलन में, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, पर जो लेफ्ट साइड होगी। अब जो लेफ्ट साइड जब हम लगाएंगे इसको LY8 को, जो लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अब आता है LY8, जो राइट साइड अगर हम इसको यूज करते हैं तो MP फॉर लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द इंटेस्टाइनल रूट्स का ये मेसेंट्रिका का बिंदु है। ये बड़ी आंत, योजनी एवं आंतों के उपगम तथा मध्यांत के लसिका स्त्राव का माप बिंदु है। ये आंतों की जड़ के लिम्फ स्त्राव का माप बिंदु है। ये आंतों को केंद्र से जोड़े रखने का काम करता है। ये रेडिक्स इज द बिगनिंग पोर्शन ऑफ द ऑर्गन की जो स्टार्टिंग जो होती है उसका ये बिंदु है। अगर हम उसमें प्रॉब्लम है कुछ तो LY8 को हम राइट साइड जब यूज करेंगे तो वहां का ये मेजरमेंट पॉइंट है, और वहां की प्रॉब्लम के लिए हम LY8 को यूज करेंगे राइट साइड। अब आता है LY9, ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियों थायराइड तथा थाइमस के लिम्फ का स्त्राव बिंदु है। ये थायराइड तथा थाइमस ग्रंथि में गांठ, फोड़ा, जलन, प्रदाह, पस आदि के उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु है। ये हम बोथ साइड यूज करेंगे LY9 को। तो हमें जो भी थायराइड और थाइमस ग्लैंड में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए LY9 को हम यूज करेंगे। अब आता है LY9A। ये LY9A ये महाधमनी लसिका जाल व महाधमनी लसिका ग्रंथि का माप बिंदु है। ये महाधमनी प्रदाह के उपचार का भी खास बिंदु है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एक एक पॉइंट से हम जिनका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। हमें इनको जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमें उसमें इनको साथ में प्रोटोकॉल के साथ में हम इनको लगा करके यूज कर सकते हैं। अब आता है LY10 ये स्पाइन के लंबर क्षेत्र की लसिका ग्रंथियां व लसिका धड़ का माप बिंदु है। स्पाइन में कई क्षेत्र होते हैं जो हम स्पेशली ये लंबर क्षेत्र के लिए है ये। तो जो पीठ में लंबर क्षेत्र में आई, गांठों, फोड़ों आदि के उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु है। जो लंबर क्षेत्र में, पूरी स्पाइन का नहीं है ये लंबर क्षेत्र की जो प्रॉब्लम होगी हम उसमें इसको यूज करेंगे। अब आता है LY10A। 10A लसिका, यह कांक की लसिका ग्रंथियों एवं कॉलर बोन की लसिका प्रखंड का माप बिंदु है। ये कांक के गांठों के उपचार का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे हम TCM में फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग H9 को ट्रीट करते हैं, उसी तरह हम साथ में इस पॉइंट को भी अगर हम यूज करते हैं तो वैसे ये स्पेशल बिंदु है, सिंगल पॉइंट भी वर्क करेगा, पर अगर हम साथ में दोनों पॉइंट को अगर हम यूज करें तो उसका हम पेशेंट को एक विशेष लाभ हम दे सकते हैं। अब आता है LY10B। 10B आता है वक्ष नलिका के गर्दन के भाग का लसिका स्त्राव बिंदु है। ये गर्दन में आई गांठ, फोड़ों आदि के उपचार का बिंदु है। ये सर्वाइकल पोर्शन का जो थोरैकिक डक्ट है उसके पास में जो सर्वाइकल एरिया का होता है उस जगह के लिए ये स्पेशल बिंदु है। अभी पहले हमने LY10 वो लंबर क्षेत्र के लिए देखा, अब ये LY10B जो लेफ्ट साइड सर्वाइकल के पोर्शन में जो थोरैकिक डक्ट के पास में जो प्रॉब्लम आएगी, हमें लेफ्ट साइड वाली जो प्रॉब्लम होगी उसको हम 10B से लेफ्ट साइड जब लगाएंगे तो उसमें लाभ मिलेगा। और अगर राइट साइड प्रॉब्लम होती है तो राइट साइड 10B को हम जब लगाएंगे तो ये और दोनों साइड अगर प्रॉब्लम आई है तो हम दोनों साइड उस पॉइंट को लगा करके पूरा हम लाभ पेशेंट को दे सकते हैं। ये LY10B राइट साइड सहायक नलिका के लसिका स्त्राव का माप बिंदु है। इसको दाहिनी लसिका प्रखंड भी कहते हैं। अब आता है LY11। यह निम्नलिखित की लसिका जन्य क्रिया का महायोग माप बिंदु है ये। अब इसमें कितनी चीजें आती हैं आप ये देखिए। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है, ब्रेन एंड स्पाइन ये दोनों को कवर करता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां खासकर पीयूषिक ग्रंथियां जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका, थाइमस का, थायराइड एंड पैराथायराइड, ये इन सब ग्रंथियों को भी कवर करता है। फिर जो अपने शरीर में जो लिम्फेटिक सिस्टम्स हैं के जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है, जो जिसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्प्लीन भी अपन उसको कह सकते हैं।
और राइट और लेफ्ट, जैसे डॉक्टर बॉल ने अलग अलग उनको बताया है कि राइट साइड पैनक्रियाज की है और लेफ्ट साइड स्प्लीन की है। मेरिडियन सेम है पर राइट और लेफ्ट का इसमें डिफरेंस है। और किडनी और स्टमक, इन सब के लिए भी ये लसिका ये एसएमपी पॉइंट है। हम LY11 को यूज करके हम इन सब चीजों की प्रॉब्लम में हम उनको बेनिफिट दे सकते हैं पेशेंट को। पॉइंट देख लीजिए कहाँ पर है। हाँ, पॉइंट इसमें ये LY11, यस, ये अपनी जो कॉलर बोन है उसके पास में ये आता है। यहाँ पर गर्दन से बिल्कुल यहाँ नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर ये बिंदु अपना मिलेगा। यहाँ पर हम इसको डेली भी अगर हम इसको प्रेस करें तो हमें जो अन्य प्रॉब्लम है या ड्रेनेज की जो भी हम करना चाहते हैं, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो हम करना चाहते हैं उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। हम डेली इसको प्रेस करके। टी मसाजर कहलाता है। क्या सर? टी मसाजर कहलाता है। तो जो टी के आकार का होता है टी मसाजर, उससे आप जो है अगर इस एरिया में आप करेंगे तो वो मसाजिंग से भी मतलब हो सकता है। अब आप पॉइंट मना न करें तो आप उसमें मसाजिंग में आप कर सकते हैं टी मसाजर से। तो वो मिलता है मार्केट में ही। तो आप उसको 11, 12 और 11, 12 और अभी देखेंगे 13, 14 वो भी पीछे आप कर सकते हैं, पीछे की तरफ आएंगे वो बिल्कुल। हाँ, तो इसको जो है करना चाहिए हम लोगों को। और ये पॉइंट हम लोग के अगर वैसे देखेंगे तो ये लोग पॉइंट कहाँ पर आएंगे, हमारे थंब के आसपास आएंगे। थंब में जो हम लोग लगाते नहीं तो 09 वर्टिकल में LVM 09 उसी के पॉइंट इस है आसपास। देखिए हाँ, सर ये यहाँ पर आएंगे थंब में, बिल्कुल ये यहाँ पर आएंगे, ये वाले ये पॉइंट्स, ये वाले यहाँ पर आएंगे, ये वाले। हाँ, वही उसी के आसपास इस साइड आएंगे ये वाले। तो एक ऊपर आ जाएगा 11, नीचे 12 आ जाता है। सेम इस साइड, दूसरी साइड भी यहाँ 11 और ये 12, ये बोथ साइड आएंगे ये वाले पॉइंट्स। तो हम इनको लगा करके बहुत अच्छे से दूसरा जगह हाथ इधर सामने करके दिखा दो। हाँ, एक बार ये देखिए, आप दिख रहा है आपको मेरा हाथ? थोड़ा वो लेफ्ट साइड पे है ना, राइट पे करो उधर। देखिए अब दिख रहा है? थोड़ा दिख रहा है। तो हम जैसे ये उंगली खोल करके मैं बता रही हूँ, ये वाली एक ये ऊपर की तरफ जॉइंट से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएगा ये, और ये दूसरा वाला बिल्कुल जॉइंट पर यहाँ पर आ जाएगा। ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा पॉइंट आता है, जैसे इसमें गर्दन में दिखाए गए वैसे ही यहाँ पर ये तिरछा होकर के इस तरह से आ जाएगा। ओके। सेम ये इस साइड एक यहाँ और एक थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? थैंक यू। अब आता है LY12। LY12 ऊपरी पेट की लसिका ग्रंथियां एवं कोशिका लसिका प्रखंड पॉइंट है ये। इसमें स्पाइन, मस्तिष्क के पीछे का भाग, किडनी, स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्टमक और 5 टॉन्सिल्स का पॉइंट है। अब ये देखो, जैसे गर्दन में आती है तो टॉन्सिल्स के लिए हमने LY11 2-1 था, उसमें नहीं 1-2 था। और ये भी अगर हम साथ में यूज करें उसके भी, तो हम दोनों, वैसे वो काफी अच्छा बहुत पावरफुल पॉइंट है, पर साथ में हम इसको भी यूज करके हम पेशेंट को डबल पॉइंट से हम उसको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। ये 5 टॉन्सिल्स का भी पॉइंट है ये वाला। अब आता है LY13 पॉइंट। यह बिंदु नाक की हड्डियों से लेकर कपाल की हड्डियों तक की लसिका प्रक्रिया में से संबंधित है। यह निम्नलिखित में लसिका ग्रंथियों एवं लसिका स्राव का माप बिंदु है। ये पित्ताशय एवं अतिरिक्त यकृतीय पित्तनली के लिए यूज किया जा सकता है। अनुकंपी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका के लिए यूज किया जा सकता है। अनैच्छिक जो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। स्पाइन मैरो, जो मैरू रज्जा है, मज्जा है, उसके लिए। एवं इथमॉइड सेल्स, जो आंख के भीतरी भौं के ऊपर का साइनस जो होता है उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये एक प्रकार का पैरानेजल साइनस है जो नाक की, जो ऊपरी नाक की हड्डी है उसके पास में ये होती है। ये जो प्रॉब्लम जो होती है, इस्मॉइड का जो हमें साइनस होता है तो वहां पर हमें प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एक अब आता है स्फेनाइड साइनस, हम इसके लिए भी इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। शोल्डर जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, हम उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और अपर एक्सट्रीमिटी, ऊपरी बाहां और बाहां कोहनी कलाई, सबके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये लीवर का लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट भी है, तो हम इसको उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं।
एक इसमें स्पेशल नोट दिया हुआ है, दिस इज अ गुड पॉइंट ऑफ द बैलेंसिंग द साइनसेस एंड एनीमिया, ट्रीट दिस पॉइंट। अगर किसी को एनीमिया है तो हम उसके लिए भी हम ये LY13 को हम यूज कर सकते हैं, और बैलेंसिंग जो साइनस की बैलेंसिंग है उसके लिए भी, क्योंकि अनबैलेंस होता है तो साइनस की प्रॉब्लम जब होती है तो उसकी वजह से भी हम उसको यूज कर सकते हैं, तो वो साइनस को भी बैलेंस करेगा। अब आता है साइनस का पॉइंट अब पहले भी दिया गया, हम लोगों ने दिया है इसी जी में। जी, इसमें LY में LY साइनस का पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है, और उसके साथ में हम इसको भी हम यूज करके बेनिफिट दे सकते हैं पेशेंट को। अब आता है LY14, ये थोरेसिक 1 से लेकर के थोरेसिक थोरेसिक 1 से 3 कोण दूरी पर ये पॉइंट है एक्चुअली। तो 3 कोण के दूरी पर, मतलब बिल्कुल बीच में नहीं है ये, उसके दोनों साइड में ये पॉइंट आता है, थोरेसिक 1 के पास में आता है। ये स्पाइन और स्पाइनल मैरो का पॉइंट है ये यूरोजेनाइटल रीजन इंक्लूडिंग यूरिनरी ब्लैडर, जेनाइटो यूरिनरी एडनेक्स ऑर्गन एवं पीनियल ग्लैंड एंड एडिनल ग्लैंड, इन सबके लिए भी ये यूज हम LY14 को हम यूज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रीट मैक्सिलरी साइनस एंड फ्रंटल साइनस। अब साइनस हमने पढ़े थे 5 तरह के साइनस होते हैं, उनमें 2 तरह के साइनस का हमने LY13 पॉइंट हमने देख लिया। अब बाकी 2 तरह का हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मैक्सिलरी साइनस और फ्रंटल साइनस के लिए हम LY14 को हम यूज करेंगे। और दिस इज गुड पॉइंट ऑफ द बैलेंस ऑल द साइनसेस, ये सभी साइनस को बैलेंस करता है। तो हम LY13 की तरह हम LY14 को भी हम यूज करके ऑल साइनस को हम बैलेंस कर सकते हैं। There is the various lymph drainage point of the urinary bladder meridian also, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन पर ही चलता है दोनों साइड में, उसी को ये ओवरलैप करते हुए लिम्फेटिक ड्रेनेज के जितने भी पॉइंट हैं यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन को मतलब ओवरलैप करता है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छे बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं। दिस इज आल्सो वन रिलेटिंग टू द लिम्फ ड्रेनेज ऑफ द ईच ऑर्गन इन ईच द कंसर्न्ड ऑर्गन मेरिडियन। ये इससे जो भी ड्रेनेज है ईच ऑर्गन के, उससे उसके से संबंधित भी ये ऑर्गन मेरिडियन को हमें इस LY14 को हम यूज कर सकते हैं। द लिम्फ फॉलोइंग फॉर द लीवर अकाउंट फॉर द अबाउट हाफ ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ लिम्फ इन बॉडी। इसमें हम लिम्फेटिक वेसल्स जितनी भी है, लीवर पार्ट जो भी है, उसके लीवर के अलग अलग पार्ट है, हम वहां पर हम उनको देखेंगे कि इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। वो चलिए, लीवर क्या करता है, लीवर में लिम्फ का जो है आधे से अधिक लीवर चाहिए काउंट करता है, वही उसको ले जाता है। मतलब ये कहना है लीवर की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि लीवर जो है जितना लिम्फ होता है उसका 50% से ऊपर लीवर को ही उसको ड्रेनेज करता है। तो इसलिए लीवर वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसी लिए इन्होंने बताया कि ड्रेनेज है लिम्फेटिक वेसल का लीवर करेगा, तो ये इनको करेगा। देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो, मतलब लिम्फ हम लोग देखिए, ये ऐसा मत समझिए कि लिम्फ हम लोग कोई अलग से बता रहे हैं। लिम्फ वर्चुअली केवल आपको सफाई के लिए है, तो वो, और अगर आप सफाई रखेंगे तो नेचुरली जो है ऑर्गन बैलेंस रहेगी। तो इसलिए कहा गया कि इंपॉर्टेंस कितनी है, समझ लीजिए इन 4 पॉइंट्स की, 11, 12, 13, 14 कितनी इंपॉर्टेंस है। अब आता है ये लीवर से जो हेपेटिक है उसका एरिया, एक सिलियक एंड पॉलिरिक लिम्फ नोड्स के लिए ये है ये, और ये राइट गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम होती है राइट साइड होगी उसके लिए भी है ये। द पैरा एरोटिक लिम्फ नोड्स के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और ये डायफ्राम का जो अपना एरिया है उसके लिए भी हम इसको यूज करके हम इन सब चीजों में उसको बेनिफिट दे सकते हैं। अब इस तरह हमने देखा LY मेरिडियन के सभी पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम ध्यान रखें और हम इनको यूज करें और इनका हम बेनिफिट लें, और हम आसपास के लोगों को, अपने घर के लोगों को, मरीजों को, इन सबको हम उसमें पॉइंट लगाएं और उनको स्वस्थ रखें। यही इस चैप्टर में सारा कुछ है, और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इसके, और इफेक्टिव भी बहुत हैं। आप सभी इनको ध्यान रखें और यूज करें। वीडियो बार बार सुनें, जिससे कि हमें याद भी होने लगते हैं और उनके यूजेस भी पता लगने लगते हैं। तो इस तरह से आज ये LY मेरिडियन का चैप्टर खत्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर फिर हम। वेरी गुड अनिता मैम। थैंक यू सर।
आप लोगों ने देखा LY 13, LY 14? आप लोगों ने देखा सब लोगों ने? यस सर। नौवा सर, नौवा हमने सुना हाँ, है? ये पीछे की नौवा का तरफ नाम आ रहा है, सुना है? ये बिल्कुल नाउ का LY नाम मेरिडियन। सुना है? आजकल आपका जो आपको शॉप में जाते हैं, बार्बर शॉप, यूनिसेक्स सैलून, कोई नाम नहीं सुना इसमें से? सैलून का नाम नहीं सुना, नाउ का नाम नहीं सुना, बार्बर का नाम नहीं सुना? सुना आपने? सर क्यों नहीं सुना? यस सुना सर, है सर, सुना है, हैं? सुना है सुना है। सर। तो ये सुना देखिए, है सर, सुना है। हाँ देखिए 13, 14 क्या करता है बोलिए? सर मसाज करते हैं मसाजिंग। सब मसाजिंग पॉइंट देखा आपने? वो जो आपको आपको फील होता है वो इसकी 13 देखा आपने? 13, 14 यहीं पर मसाजिंग करता है कि नहीं बोलिए? हाँ सर, करता है। करता है सर। बस यही जी पॉइंट सर। है। अब आप देखा 13, 14 के कितने इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पर वो जानता सब है, मतलब उसको ये रूप में नहीं मालूम है, लेकिन वो जानता है कि इसको अगर पॉइंट को दबाएंगे और यहाँ पर मसाजिंग करेंगे तो ये आपका सब लिम्फ सिस्टम को भी ठीक करेगी। इसी अभी आगे और पढ़ेंगे यहीं पर जो हमारी वो मसल वादी सिस्टम होती है, ये मसल सिस्टम पूरा जो त्रिभुजाकार होती है इसी जगह पे होती है, तो इसको जब दबाएगा वो ऊपर से नीचे तक तो वो क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो मसल से रिलैक्सेशन भी होता है। तो दो चीजें होती हैं, एक तो आपका लिम्फ सिस्टम और दूसरा मसल सिस्टम, तो दोनों ठीक हो जाता है, आपको नींद आने लगती है। याद करिए नींद आती है, यहाँ भी नींद आती है, सर में तो नींद आती ही नहीं। जी सर। बाल बनवाते हुए आप सो जाते हैं अधिकांशतः लोग। तो वैसे ही ये लिम्फ 13, 14 और 11, 12 इतने इनकी इंपॉर्टेंस समझिए, केवल आप कुछ मत करिए, तो ये इसको अपने रोजमर्रा के उसमें शामिल कर लीजिए एक्सरसाइज में। तो इससे क्या होगा, इन 4 पॉइंट्स पर, इन पॉइंट में देखा हमने कौन सा पॉइंट नहीं है, स्पाइन का है, मैरो का है, लीवर का है, गार्बेडर का है, सारा सर्वाइकल है, यहीं पे तो सर्वाइकल है, थोरेसिक है, सबका तो है। तो वहां की अगर सफाई हो गई, जैसे आपने घर में आपने साफ कर लिया, तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? सर सभी साइनसेस का भी है और एनीमिया भी कवर अप होता है इन पॉइंट से। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये हाँ, तो बहुत चीजों को कवर कर रहे हैं ना ये। जी सर। तो इसलिए जो है आप इसको समझिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों समझना है बस। तो लिम्फ मेरिडियन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर वाल की मेडिसिन में शामिल हुई, क्योंकि इसने जो है, और इसके बाद ये हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, हम लोग सुपरफिशियल लिम्फ की बात कर रहे थे। फिर हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा हुआ, शायद OR पढ़ा हुआ है ना, OR पढ़ चुके हैं हम लोग? जी सर, जी सर पढ़िए। OR पढ़ चुके हैं। तो अब सुपरफिशियल लिम्फ के लिए ये और डीप लिम्फ के लिए हमारे पास OR मेरिडियन, दोनों को अगर हम कर लेते हैं, मतलब अगर यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो वहां पर पहुंचना पड़ता है। तो हम लोग पहले इसको अगर कर रहेंगे एक्सरसाइज में, केवल मसाजिंग करिए, सबके आप नहीं कर सकते तो अपने वो टीम वाला मसाजर है कोई है, उसको आप लीजिए और पीछे कर लीजिए, तो ऐसे हाथ करके यूं कर लेंगे पीछे, तो पीछे भी चला जाएगा इस जगह पर और आगे यहाँ भी चला जाएगा इस पूरे एरिया में। और उसी टीम से अगर आप सामने आपने कर लिया इस एरिया में, तो आपके पास किडनी मेरिडियन है ना, सीपी मेरिडियन बिल्कुल बीचों बीच है, स्टमक और वो किडनी और स्टमक उसके बगल में है ना, तो किडनी मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन, और पीछे आपका लिम्फ, 4 लिम्फ के सबसे बड़े पॉइंट। और यहाँ पर आपने वो करते ही, यहाँ अगर आप यहाँ पर छोटी वो रिंग वाला AR2 कहलाती है, AR3 पैरों के लिए, AR2 यहाँ के लिए चूड़ी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अगर आप उसको करते हैं तो इस एरिया में जितने लिम्फ के ड्रेनेज वाले पॉइंट हैं वो कवर हो जाते हैं। 5 के आसपास होंगे, 4-5, 4 होगा, 4 होगा, क्या होगा देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए LY6 नहीं, 6 के पहले होगा, तो 4-5, L5 4-5, 5-6, 5 के आधार 4-5 इधर हो जाएगा। तो 4-5 को आप करेंगे तो आप और बढ़िया, तो ये फायदा है। तो हम लोग इसको करें और हम लोग एक्सरसाइज में शामिल करें
उससे क्या होगा, हम लोगों का सारा अपने सफाई वाला वो है ठीक हो जाएगा। और हम लोग उनका सबके सपनों को पूरा करने के लिए हमको पढ़ना भी है, लेकिन यूज करना। मैं इस पर याद करता हूँ, देखिए किताब में लिखा बहुत है, उसको जब यूज करेंगे तो उस पॉइंट की अहमियत समझ में आएगी। आप केवल इसको शामिल कर लीजिए अपने उसमें, आपको बहुत फायदे होंगे, ये तय है। समझ में नहीं आएगा, समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अपना फायदा हो रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उससे आपको लिम्फ का ड्रेनेज सिस्टम जो है आपको रहेगा। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं। सब लोग पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, बार बार नोट्स बना देंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, कौन वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें पॉइंट लिखे हुए हैं कि किसके बहुत बढ़िया वो है। तो लीवर हम लोग जानते हैं, बहुत लीवर सेनापति है, प्रधान सेनापति कहलाता है, तो इसलिए जो है उसको करें और खेमका सर के सपनों को पूरा करें। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद। और सुधा मैडम का है कि क्लास किसका है, कि नीतू मैडम का है? जी सर, सुधा का है। सुधा मैम। सर मेरी क्लास सुधा प्रणाम मैडम है ना? गुड। हम लोग जो है 2 मिनट का विराम लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छी क्लास थी।